नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अपने मुगल काल चल रहा था मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जिसमें अपने जो है कल बाबर की चर्चा कर ली थी। आज अपने बाबर के बाद में उसका बेटा जो है हुमायूं, उस हुमायूं की चर्चा करने वाले हैं। हुमायूं के बारे में मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जो है 2 बार शासन करता है, क्योंकि बीच के अंदर जो है एक छोटा सा राजवंश अफगान फिर से जो है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, जिसमें सूरवंश का नाम आएगा। अफगानी है वही, जिसमें मुख्यतः एक शासक का नाम आता है शेरशाह सूरी। तो इसके जो 2 शासनकाल है वो एक तो आएगा 1530 से लेकर 1540 तक का, दूसरा इसका 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक का आएगा। ठीक है, तो ये हुमायूं के समय की बात है। हुमायूं को जी को जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम मैंने आपको, पिता बाबर और माता महमा बेगम या फिर महमा नाम भी आ सकता है। क्या नाम आ सकता है? महमा बेगम जो है इसकी माता का नाम था। ठीक है, तो हुमायूं जन्म 1508, काबुल, पिता बाबर, माता महमा बेगम। ठीक है, जब बताते हैं कि बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो बाबर ने हुमायूं को कहा था कि बेटा, जितनी भी मेरी पूरी संपत्ति है वो आप अपने भाइयों में बांट देना। ठीक है, तो पिता की इच्छा के अनुसार किसने? हुमायूं ने पिता की इच्छा के अनुसार अपने भाई कामरान को, किसको? कामरान को काबुल व कंधार दिया। काबुल व कंधार। ठीक है, अस्करी को जो है वो संभल के आसपास के क्षेत्र दे दिए गए। अस्करी को संभल के आसपास के क्षेत्र, संभल के आसपास के क्षेत्र दे दिए गए। और जो तीसरा भाई था हिंदाल, इस हिंदाल को इसने जो है मेवात का क्षेत्र दिया था। पिता की इच्छा के अनुसार इसने जो है अलग अलग क्षेत्रों को जो है बांट दिया था अपने भाइयों में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दिया गया, कामरान को जो है काबुल कंधार का दिया गया, अस्करी को संभल के आसपास का और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दिया गया था। ये किसकी बात कर रहे हैं? हुमायूं की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हुमायूं के जो प्रमुख विजय अभियान हैं, मतलब हुमायूं के जो प्रमुख अभियान हैं वो कौन कौन से हैं उसकी चर्चा करेंगे। प्रमुख सैन्य अभियान, नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं के जितने भी सैन्य अभियान हैं, सैन्य अभियान, उनकी चर्चा करेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट जो है उनमें सबसे पहले आता है इसका कालिंजर अभियान। कौन सा अभियान आता है? पहला कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान कब आता है? 1531। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है कालिंजर अभियान। कालिंजर जो है, कालिंजर का जो राजा था, शासक था, उसका नाम आता है प्रताप रुद्रदेव। कौन है? प्रताप रुद्रदेव। अब प्रताप रुद्रदेव है कालिंजर का, और रुद्रदेव को इसने पराजित कर दिया और इसके साथ बताते हैं क्या हो गई थी, इसकी संधि हो गई थी। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा जो है दोहरिया। कौन सा क्षेत्र है? दोहरिया युद्ध आता है 1532 के अंदर। दोहरिया युद्ध 1532। ये जो किस किस के मध्य हुआ था? तो ये तो एक साइड में तो आपके हैं हुमायूं, ध्यान रखना। कौन है? हुमायूं। और हुमायूं वर्सेस दूसरी साइड के अंदर जो है अफगानों का सरदार जो बन रखा था, बिहार का शासक, उसका नाम है महमूद लोदी। कौन है? महमूद लोदी। इसके मध्य हुआ था। महमूद लोदी जो है, अब हुमायूं जो है बताते हैं कि दोहरिया पर जो है अधिकार कर लेता है। इतनी ही बात है। अब इसके बाद में तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट अभियान, ठीक है, एक दुर्ग है जिसका नाम है चुनार का किला। यूपी के अंदर है चुनार का किला। ठीक है, कौन सा किला है? चुनार का किला। तो चुनार पर इसने जो है, ये पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, पूर्वी भारत का क्या कहलाता है? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। प्रवेश द्वार। पूर्वी भारत को प्रवेश द्वार क्या किन? चुनार जो है 1532 में पहला घेरा था, ध्यान रखना। और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था शेर खां। क्या नाम था? शेर खां, जो भविष्य के अंदर जो है शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध होगा। ठीक है, शेर खां। और शेर खां का पुत्र था, उसका नाम क्या था? कुतुब खां। क्या नाम था? कुतुब खां। तो वेरी इंपॉर्टेंट अभियान, ध्यान रखना कि चुनार का घेराबंदी डाली इसने और 4 माह तक घेराबंदी चली थी। इसके पश्चात बाद में बताते हैं कि शेर खां और हुमायूं के बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है, जिसमें शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को कुछ सैनिकों के साथ में जो है मुगल सेवा में भेज दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, कि शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को मुगल सेवा में भेज दिया था। ठीक है,
चुनार का किला किसके नियंत्रण में है? शेर खां के नियंत्रण में है। ठीक है, शेर खां का पुत्र है कुतुब खां। ठीक है, इस कुतुब खां को जो है मुगल सेवा में भेज दिया गया इस अभियान के दौरान। 1532 के अंदर जो है चुनार का पहला घेरा है, चुनार का क्या है? प्रथम घेरा है। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख सैन्य अभियान आपको ध्यान रखने हैं। कालिंजर अभियान 1531 राजा प्रताप रुद्रदेव, इससे संधि हो जाती है। दूसरा है दोहरिया युद्ध जो है 1532 हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी। ठीक है, हुमायूं विजय रहता है। तीसरा जो है चुनार का घेरा डाला था, शेर खां इसमें पराजित हुआ। चुनार जो है पूर्वी भारत का क्या कहलाता है? प्रवेश द्वार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अपने चर्चा करेंगे गुजरात के राजा बहादुर शाह के साथ संघर्ष। बहादुर शाह के साथ संघर्ष 1535। ठीक है, हुमायूं का किससे? गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष। ठीक है, बहादुर शाह से संघर्ष, इसके साथ संघर्ष आता है इसका। अब आपको इन सैन्य अभियानों के बारे में भी ध्यान रखना है भी बहादुर शाह के साथ इसका जो संघर्ष माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि अपने ये क्षेत्र देखना है, तो यहाँ पर कौन है? हुमायूं। कौन है? हुमायूं। अब गुजरात जो है ये क्षेत्र है, यहाँ कौन है? बहादुर शाह। बहादुर शाह। इस बहादुर शाह ने क्या किया कि मालवा पर अधिकार कर लिया था। मालवा पर अधिकार कर लिया। किस पर है? मालवा पर अधिकार कर लिया। मालवा के साथ साथ इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। किस पर है? चित्तौड़ पर। वो अपने राजस्थान में कहानी पढ़ते हैं, चित्तौड़ की घेराबंदी बहादुर शाह के द्वारा। 33 पहले 33 पर 1533 में अटैक होता है। फिर 1534-35 के अंदर जो है जो चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था, रानी कर्णावती ने जो हुमायूं को राखी भेजी थी मदद के लिए, लेकिन किसी कारणवश बहादुर शाह जो है किसको? हुमायूं को पत्र लिखता है कि ये जो है मैं जिहाद कार्य में लगा हूं, तू बीच में टांग ना अड़ाए तो ही ठीक है। इस तरह से जो है, और अब जो है उसके पश्चात जो है जब 1535 के अंदर हुमायूं ने क्या किया कि बहादुर शाह, और पहला युद्ध इनके बीच में हुआ था जिसका नाम था मंदसौर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? मंदसौर का युद्ध, अप्रैल 1535। अप्रैल 1535। और इस मंदसौर के युद्ध के अंदर जो है मालवा और गुजरात के बीच में हुआ है। ठीक है, और सॉरी, ये जो है गुजरात और हुमायूं के बीच में हुआ है। गुजरात का राजा कौन है? बहादुर शाह। बहादुर शाह। अब बहादुर शाह इस युद्ध में क्या हो गया है? पराजित हो गया है। बहादुर शाह इस युद्ध में क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और बहादुर शाह के हाथों मालवा प्लस गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर, मालवा का संपूर्ण अधिकार किसका हो गया? हुमायूं का। और गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर जो है वो अधिकार किसका हो जाता है? हुमायूं का अधिकार हो जाता है मंदसौर के युद्ध में। पहला युद्ध माना जाता है भाई गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ हुमायूं का पहला युद्ध मंदसौर का युद्ध माना जाता है। दूसरा युद्ध जो इनके मध्य हुआ था चंपानेर का युद्ध। ठीक है, कौन सा? चंपानेर का युद्ध, अगस्त 1535। कौन सा हुआ था? चंपानेर का युद्ध, अगस्त 1535। चंपानेर का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंपानेर का युद्ध हुआ है 1535 के अंदर हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि गुजरात पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है किसका? हुमायूं का। और हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को क्या सौंप दिया था? गुजरात का गवर्नर बना दिया था। ये ध्यान रखना, अस्करी को गुजरात का गवर्नर बना दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल काल के अंदर जो है हुमायूं का जो गुजरात के शासक के विरुद्ध सैन्य अभियान है उसमें आपको ध्यान रखना है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जो है पहले मालवा पर अधिकार किया, फिर चित्तौड़ पर अधिकार किया। हुमायूं आया है, बहादुर शाह को पहले मंदसौर के युद्ध में पराजित करता है अप्रैल 1532 के अंदर है, और इसके बाद में कौन से युद्ध में? चंपानेर के युद्ध में पराजित कर देता है, जो 1 अगस्त 1535 ईस्वी को हुआ था। और अस्करी को जो है वहां का क्या बना दिया था? हुमायूं ने गवर्नर बना दिया था। ठीक है, इनके बारे में एक कथन भी आता है यहां पर। क्या कथन आता है? लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं को मालवा और गुजरात जो है पके हुए आम के समान प्राप्त हुए थे, जिसको इसने आसानी से खो दिया था। पके हुए आम के समान प्राप्त हुए थे, जिसे क्या है कि आसानी से खो दिया गया था। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो जैसे मान लो अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो हुमायूं है यहां। ठीक है, अब हुमायूं तो व्यस्त है कौन से अभियानों में? गुजरात वगैरह के अभियानों में व्यस्त है। इधर से शेर खां ने कान खड़े कर लिए। शेर खां ने इतने कान खड़े किए कि शेर खां ने
कान खड़े किए, शेर खां ने कान खड़े किए और इसने कहाँ चला गया, ये जो है बंगाल क्षेत्रों पर जो है इसने शेर खां ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान किया। और बंगाल का जो शासक था उसका नाम क्या था, महमूद शाह। बंगाल का शासक कौन था, महमूद शाह। ये अभियान किया था, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, गौड़। कौन सी राजधानी थी, गौड़ राजधानी थी, ये ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि महमूद शाह जो है, महमूद शाह के हाथों जो है वो गौड़ छीन लिया गया। अब यहाँ पर जो शेर खां है वो क्या करता है कि गौड़ की जो इनकी राजधानी थी बंगाल की, उसका नाम बदलकर जनानाबाद कर देता है, ठीक है। गौड़ का नाम बदलकर जनानाबाद, या फिर जनानाबाद जो है इसका कर देता है, या फिर जननाबाद भी लिखा आता है, कोई बात नहीं। ये जो है ये शेर खां ने बंगाल की राजधानी का नाम परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। इसी समय फिर हुमायूं को जब पता चला तो हुमायूं ने 1537 ईस्वी में चुनार के किले का क्या डाला था, दूसरा घेरा डाला था, दूसरा घेरा डाला था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। चुनार के किले का दूसरा घेरा डाला था। अब संघर्ष होता है किस किस के बीच में, हुमायूं और शेर खां के मध्य संघर्ष होता है। अब है हुमायूं वर्सेस शेर खां, ठीक है। शेर खां, देखो कैसे याद रखना है आपको कि हुमायूं जो है, हुमायूं और शेर खां के बीच में दो युद्ध हुए थे। पहला युद्ध आता है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, 1539। चौसा बिहार, कहाँ है, बिहार में। दूसरा युद्ध आता है जिसका नाम है बिलग्राम, बिलग्राम कह दो चाहे कन्नौज कह दो, कन्नौज का युद्ध 1540। ये कहाँ, यूपी के अंदर है। कैसे याद रखना है कि जो चौसा का युद्ध है, चौसा का युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हुमायूं और किसके बीच में, शेर खां के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, ठीक है। शेर खां ने हुमायूं को क्या कर दिया है, इस युद्ध में पराजित कर दिया है। और शेर खां ने जो है वो अब उपाधि धारण कर ली थी किसकी, शाह की, क्योंकि इसका आगरा दिल्ली के आसपास क्षेत्र पर अधिकार हो गया था। एक तरह से पूर्णतः तो स्थापित नहीं हुआ नियंत्रण, लेकिन अधिकार हो गया और इसने शाह की उपाधि धारण कर ली। अब ये शेर खां किस नाम से फेमस हो गया, शेर सहार के नाम से फेमस हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, बचपन का नाम तो फरीद खां था। क्या नाम था, फरीद खां। शेर वगैरह को मार दिया तो बिहार के एक शासक बहार खान लोहानी ने इसे शेर खां कहा था। इसके बाद में जो है ये अब शाह बन गया, शाह की उपाधि धारण कर ली, अब शेर शाह बन गया। और सूरवंश से संबंधित होने के कारण ये क्या कहलाया था, शेर शाह सूरी कहलाया था। यहाँ बताते हैं कि हुमायूं ने जो है अश्व समेत नदी में जो है क्या है कि छलांग लगा दी थी, नदी में छलांग लगा दी थी, अश्व सही थी। और इसके बाद में इसकी जो जान है वो बचाई थी निज़ाम नामक भिश्ती ने, इसकी जान बचाई थी। और इसी निज़ाम नामक भिश्ती को हुमायूं ने जब राजा बना तो एक दिन का बादशाह बनाया था। और इसी निज़ाम नामक भिश्ती ने भारत के अंदर जो है वो चमड़े के सिक्के चलाए थे। कई जगह ये भी उल्लेख आता है कि हुमायूं ने निज़ाम के नाम से चमड़े के सिक्के चलाए थे, कोई बात नहीं। तो निज़ाम नामक भिश्ती से संबंधित है कौन चमड़े के सिक्के चलाए थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम के युद्ध में पुनः से संघर्ष हुआ किसके साथ, हुमायूं के साथ। हुमायूं का किसके साथ संघर्ष हुआ, तो शेर शाह के नाम से। अब शेर खां किस नाम से फेमस हो गया, शेर शाह के नाम से। और इसी युद्ध में हुमायूं को जो है वो पराजित कर दिया गया, किसके द्वारा, ठीक है, पराजित कर दिया गया शेर शाह के द्वारा। अब ये जो है किसकी तरफ चला गया था, अफगान की तरफ चला गया था। कौन चला गया था, तो हुमायूं चला गया था। ये चीज ध्यान रखना। अब 1540 ईस्वी में जो है पराजित हो जाता है और यहीं से हुमायूं का निर्वासित जीवन प्रारंभ होता है, ठीक है। हुमायूं का निर्वासित जीवन 1540 से 1555। हुमायूं का निर्वासित जीवन 1540 से 1555, लगभग यही है, मान के चलो 1540 से ही है, ठीक है। अब क्या है कि अब हुमायूं जो है, हुमायूं अफगान की तरफ, अफगान प्रांत की तरफ चला गया था, सिंध प्रांत वगैरह उस तरफ चला गया था। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि
हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, हिंदाल इसका भाई है, नाम सुना आपने, हिंदाल का आध्यात्मिक गुरु, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु की पुत्री हमीदा बानो, कौन थी? हमीदा बानो। इस हमीदा बानो से हुमायूं ने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। और हमीदा बानो से ही जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, 1541 में विवाह हुआ है, 1542 में जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है उसका नाम क्या है? अकबर, ठीक है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1542 ईस्वी के अंदर है। तो राणा वीर शाल के जो है यहाँ पर जब ये रह रहे थे तो उस समय जो है अकबर का जन्म है। हुमायूं का पुनः भारत लौटना, हुमायूं का पुनः भारत लौटना, ठीक है। हुमायूं का पुनः भारत लौटना। तो हुमायूं जब कब आया है? 1555 ईस्वी में पुनः भारत लौटा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 2 युद्ध हैं। पहला युद्ध है मच्छीवाड़ा का युद्ध। इस समय जो है भारत एक तरह से जो है अलग अलग प्रांतों क्षेत्रों में बंट गया था। यहाँ पर शेर शाह सूरी के वंशज जो है वो क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। ये कब हुआ था? तो मई 1555 ईस्वी को जो है कौन सा युद्ध हुआ था? मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? तो हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी या सिकंदर सूर के मध्य हुआ था। सूर कह सकते हो चाहे सूरी कह सकते हो, इसके मध्य हुआ था। इस युद्ध में जो है सिकंदर सूरी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो इसका जो सेनापति था उसका नाम क्या था? तातार खां। कौन नेतृत्व कर रहा था? तातार खां। और इसमें हुमायूं क्या होता है? विजयी रहता है। लुधियाना में भी ये मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है। पहला युद्ध ये माना जाता है। दूसरा जो है इसका युद्ध है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555, ठीक है। दूसरा युद्ध कौन सा है? सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555। हुमायूं वर्सेस, वही है, हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूर, ठीक है। इसमें हुमायूं जो है, हुमायूं अब पुणे से किस पर अधिकार कर लेता है? सिकंदर सूर। अब सिकंदर सूर को इसने फिर इस युद्ध में क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, ध्यान रखना। और हुमायूं इस युद्ध में क्या रहता है? विजयी रहता है, ठीक है। दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। अब बताते हैं कि इसके पश्चात में जो है याद रखना है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। तो जनवरी 1556 ईस्वी को वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली के, कहाँ? दिल्ली के दीनपनाह नगर, दीनपनाह, 1533 में ये हुमायूं ने बसाया था दीनपनाह, ध्यान रखना। 1533 में हुमायूं ने बसाया था दीनपनाह नगर की शेरगढ़ पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय? शेरगढ़ पुस्तकालय की सीढ़ियों से, अफीम का सेवन बहुत ज़्यादा करता था बताते हैं, सीढ़ियों से गिरने या लड़खड़ाने के कारण इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसीलिए लेनपुल नाम के इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर दर दर की ठोकरें खाता रहा और अंत में उसी ठोकर से इसका क्या हो गया? अंत हो गया, ठीक है। उसी ठोकर से इसका क्या हो गया? अंत हो गया था। दिल्ली में मीना बाजार का जो प्रारंभ है या निर्माण है वो किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल चर्चा करेंगे अपने सूर वंश के, जिसमें नाम आएगा शेर शाह सूरी, और उसके बाद में शेर शाह सूरी का प्रशासन, और फिर चर्चा करने वाले हैं अपने किसकी? अकबर की। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।